जिस पाइप का इस्तेमाल हम समंदर से ऑयल निकालने के लिए करते हैं, उस पाइप का वजन लगभग 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम तक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इतने भारी भरकम पाइपों को बनाया कैसे जाता है? तो चलिए ये सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस प्रोसेस में सबसे पहले एक प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लेट कई थिकनेस में हो सकती है, जैसे कि 8 mm, 20 mm, 60 mm, 200 mm या 300 mm भी हो सकती है। इस प्लेट का मटेरियल कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, लो एलॉय स्टील या दूसरा कोई मटेरियल भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाइंट को कौन सी थिकनेस या फिर कौन से डायमीटर के पाइप की जरूरत है या फिर कौन से मटेरियल का पाइप चाहिए। इसके बाद इस प्रोसेस में रोलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस प्लेट को रोलिंग मशीन में डाला जाता है। इस प्लेट को रोल करने में कम से कम आधा या पूरा दिन लग जाता है, जिसमें लंबी लंबी प्लेट को घुमा घुमा कर पाइप का शेप दिया जाता है, जिसके बाद प्लेट एक पाइप के रूप में तैयार हो जाता है। अब उसके बाद प्लेट की दोनों साइडों को वेल्डिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। दोस्तों, ये वेल्डिंग प्रोसेस भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि GTAW यानी कि गेस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, SMAW यानी कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SAW यानी कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, और भी कई तरह के वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा GTAW, SMAW और SAW प्रोसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि अगर प्लेट की थिकनेस 25 mm से कम होती है तो सबसे ज्यादा GTAW और SMAW प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्लेट की थिकनेस 25 mm से ज्यादा या फिर 200 या 300 mm होती है तो इसमें सबसे ज्यादा SMAW और SAW प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम 25 mm से ज्यादा थिकनेस वाले पाइप में होने वाले वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। जब एक प्लेट पाइप के रूप में तैयार हो जाता है, तब उसके बाद प्लेट की दोनों साइडों को SMAW वेल्डिंग के जरिए जोड़ा जाता है, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल सिम कहा जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे एक नहीं बल्कि 4 से 5 लॉन्गिट्यूडिनल सिम वाले पाइप तैयार किए जाते हैं, और जब ये पाइप रेडी हो जाते हैं तो इनको एक साथ जोड़ा जाता है, जिसे सर्कमफ्रेंशियल सिम कहा जाता है। बता दें कि SMAW प्रोसेस में वर्कर अपने हाथों से पाइप के ऊपर वेल्डिंग करते हैं, जबकि SAW प्रोसेस में एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इसके हैंडलिंग के लिए एक वर्कर भी होता है जो इस वेल्डिंग के लिए क्वालिफाई होता है, यानी कि ये प्रोसेस सेमी ऑटोमेटिक होता है। आप इस वीडियो में SAW वेल्डिंग को होते हुए देख सकते हैं। जब ये वेल्डिंग पूरा हो जाता है, उसके बाद इन वेल्डिंग का टेस्टिंग किया जाता है, जिससे हमें मालूम पड़े कि इस वेल्डिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जिसके लिए इस वेल्डिंग के ऊपर कई तरह के टेस्टिंग किए जाते हैं, जैसे कि RT रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, MPT मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, UT अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और PAUT फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। जब ये वेल्डिंग सारे टेस्टिंग में से पास हो जाता है तो ये पाइप बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद मशीनों का इस्तेमाल करके इन बड़े बड़े पाइपों का ब्लास्टिंग किया जाता है। ब्लास्टिंग में पाइप के ऊपर लगा जंग रिमूव हो जाता है, यानी कि पाइप नया दिखने लगता है। इसके बाद इन पाइप के ऊपर जंगरोधक सॉल्यूशन की कोटिंग की जाती है, जिससे इन पाइपों पर जंग नहीं लगता है। अगले स्टेप में पाइप्स के भीतर भी जंगरोधक इनर कोटिंग कर दी जाती है। तो इस तरह से समंदर के पानी के बीच खड़े इन बड़े बड़े पाइपों को तैयार किया जाता है।